हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी का चैप्टर कबीरदास के पद का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। यहाँ कोहरा का अर्थ है। अब आपको बताना है कि कोहरा का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन आपके सामने है कोहरा, दूसरा धुंध, तीसरा कुम्हार और चौथा कोमल। तो यहाँ देखिए कबीरदास जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। कबीरदास जी यहाँ पर कुम्हार के बारे में बात कर रहे हैं। कुम्हार क्या करता है बच्चों? मिट्टी के बर्तन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतियाना शब्द का क्या अर्थ है। पहला विश्वास करना, दूसरा गिरना, तीसरा पत्ते आना और चौथा पापी बनना। तो ध्यान रखिए बच्चों, कबीरदास जी की जो बानी है वह सुधक्करी बानी है। कौन सी बानी है? सुधक्करी। तो उनकी बानी में पतियाना शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं ना, तुम मेरी बात को पतियाओ, यानी विश्वास करो मेरी बात पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पतियाना यानी विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीज को देखकर मनुष्य गर्व करता है। पहला भगवान को, दूसरा माया को, तीसरा भाई को और चौथा माता को। तो बच्चों, आज के समय में लोगों को किस चीज पे गर्व है? लोगों को माया पे गर्व है। माया यानी धन दौलत, है ना। धन दौलत क्या है? माया ही तो है। आज है, कल कौन देखा है कि किसके पास है या नहीं, है ना। तो मनुष्यों को माया पे गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच कहने पर लोग क्या करने को दौड़ते हैं। पहला गले लगाने को, दूसरा आशीर्वाद लेने को, तीसरा सम्मानित करने को और चौथा मारने को। तो यहाँ जो कबीरदास जी के पद हैं उसमें उन्होंने कहा है कि सच कहने पर लोग क्या करने को दौड़ते हैं? मारने को दौड़ते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो बच्चों, कबीरदास जी ईश्वर के एक ही रूप को मानते हैं और वह ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर कहाँ है? कण कण में है, वह हमारे मन में है, वह हमारे कर्मों में है। तो वह ईश्वर के एक ही रूप को मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, चाहे वह मंदिर में रहे, चाहे वह मस्जिद में रहे, चाहे वह गुरुद्वारा में रहे, लेकिन वह एक ही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहे रे नर गरवाना। इस पंक्ति में गरवाना शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि क्या अर्थ है। पहला अपमान करना, दूसरा तहस नहस करना, तीसरा गर्व करना और चौथा आडंबर करना। तो बच्चों देखिए, गरवाना यानी गर्व करना। कबीरदास जी कहते हैं कि काहे रे नर गरवाना, ए मनुष्य तुम अपने आप पे गर्व क्यों कर रहे हो, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, गर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है। पहला ऑप्शन मृत्यु का, दूसरा ईश्वर का, तीसरा स्वाभिमान का और चौथा ईमानदारी कहानी का। तो बताइए फटाफट कि कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार कण कण में कौन विद्यमान है। पहला मिट्टी, दूसरा मनुष्य, तीसरा मृत्यु और चौथा ईश्वर। तो कबीरदास जी मानते हैं कि ईश्वर कहाँ है? वह कण कण में विद्यमान है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। कबीरदास जी का यह भी मानना है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं बल्कि सभी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देखकर संसार लालच में पड़ जाता है। पहला ईश्वर को, दूसरा मृत्यु को, तीसरा माया को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न को समझिए, किसे देखकर संसार लालच में पड़ जाता है। तो ईश्वर को देख करके तो लालच में पड़ेगा नहीं, मृत्यु को देख करके भी नहीं पड़ेगा, तो किसको देखकर पड़ेगा? माया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठे जग पतियाना। इस पंक्ति में पतियाना शब्द का अर्थ क्या है। पहला अपमान करना, दूसरा विश्वास करना, तीसरा आडंबर करना और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि झूठे जग पतियाना। जग किस चीज़ को पतियाता है? जग जो है यानी जो संसार के लोग हैं वह किस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं? तो संसार के लोग झूठ पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं।
पतियाना शब्द का अर्थ होता है विश्वास करना, और कबीरदास जी कहते हैं कि लोग जो हैं संसार के वह झूठ पर जल्दी विश्वास करते हैं। तो पतियाना शब्द का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, क्या है? विश्वास करना। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंभधरी शब्द का अर्थ क्या है? पहला विश्वास करना, दूसरा कमान करना, तीसरा पराजित करना और चौथा आडंबर करना। तो यहाँ पे डिंभ शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। डिंभ धरना यानी डिंभधरी, आडंबर करना, क्या होता है डिंभधरी? आडंबर करना। आडंबर शब्द का अर्थ क्या होता है? फटाफट कमेंट में बताएं बच्चों कि आडंबर शब्द का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर ने संसार को क्या कहा? पहला बावला, दूसरा मूर्ख, तीसरा स्वाभिमानी और चौथा ईमानदार। तो बताइए बच्चों कि कबीरदास जी ने संसार को क्या कहा है? मूर्ख कहा है, बावला कहा है, स्वाभिमानी कहा है या ईमानदार कहा है? तो कबीरदास जी ने संसार को बावला कहा है। लोग क्या हैं? बावले हो रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के अनुसार कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई और चौथा कोई नहीं। तो यहाँ पे श्रेष्ठ धर्म की बात की जा रही है, और कबीरदास जी तो धर्म मानते ही नहीं थे। उनका तो एक ही बात मानना था कि कोई धर्म होता ही नहीं है ना, सभी मनुष्य एक समान है। लेकिन लोगों ने उसको क्या किया है? धर्मों में बांट दिया है। हिंदू धर्म बना दिया, मुसलमान धर्म बना दिया, ईसाई धर्म बना दिया। लेकिन कबीरदास का क्या मानना था कि सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए स्वरूप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर क्या गाते हैं? पहला पद, दूसरा साखी, तीसरा दोहे और चौथा गीत। तो क्या गाते हैं बच्चों कबीरदास जी? कबीरदास जी साखी गाते हैं। क्या गाते हैं? साखी। चलिए अब जब कबीरदास जी की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बता दें कि कबीरदास जी की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए साखी, सबद और रामायणी। ठीक है, ये 3 रचनाएं किसकी हैं? कबीरदास जी की। और इन तीनों का संकलन किसमें है यह भी देख लीजिए बच्चों। तो इन तीनों का संकलन है बीजक में, और इसका संकलन करता कौन है बीजक का? तो धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर के 2 रूप मानने वालों को कहाँ की प्राप्ति होती है? पहला स्वर्ग की, दूसरा धरती की, तीसरा नरक की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब कह रहे हैं कि जो ईश्वर के 2 रूपों को मानता है ना, उसको कहाँ की प्राप्ति होती है? तो कबीरदास जी के अनुसार ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 जग का अर्थ क्या है? पहला स्वर्ग, दूसरा धरती, तीसरा नरक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 2 जग का अर्थ क्या है बच्चों? नरक। क्या होगा आंसर? ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतो देखत जग बौराना। बौराना का क्या अर्थ है? फटाफट बताइए। बौराना शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? पहला बावला, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा वीर और चौथा डरपोक। तो यहाँ पे बौराना कहते ना, अरे बौरा गया ये लड़का, तो बौराना यानी बावला हो जाना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? पहला विश्वास करते हैं, दूसरा पुरस्कृत करते हैं, तीसरा आदर करते हैं और चौथा मारते हैं। तो अभी अभी आपको बताया है कि जो लोग इस संसार में सत्य बोलते हैं, लोग उस पर विश्वास नहीं करते बल्कि उसे मारने को दौड़ते हैं, और वहीं अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका आदर करते हैं। तो बच्चों संसार में सत्य बोलने वालों का आदर कम होता है, अनादर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा? पहला दीवाना, दूसरा मस्ताना, तीसरा परवाना और चौथा मरवाना। तो क्या कहा है बच्चों कवि ने? फटाफट कमेंट करके बताएं यहाँ पे कि कवि ने क्या कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? पहला मंदिर में, दूसरा हृदय में, तीसरा कनकन में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर न तो मंदिर है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारे में है। वह कहाँ है? तो कनकन में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास जी ने प्रकृति के किन किन रूपों को एकाकार करना चाहा है? पहला पानी और पवन को, दूसरा हवा और बादल को, तीसरा जल और अग्नि को और चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो फटाफट बताएं बच्चों कि किन किन चीज़ों को उन्होंने एकाकार करने की कोशिश की है। फटाफट कमेंट में आप इसका आंसर हमें बताएं। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर अवश्य कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? पहला कुरान शरीफ, दूसरा पुराण, तीसरा वचनावली और चौथा ग्रंथावली। तो बच्चों इस्लाम धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है कुरान शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो कितने तत्वों से मानव शरीर बना है? फटाफट कमेंट करें बच्चों। मानव शरीर बना है 5 तत्वों से। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। छित जल पावक गगन समीरा, है ना, 5 तत्व मिल बना शरीरा। तो ये 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन और समीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदवीर किसे कहते हैं? पहला किस्मत को, दूसरा ढंग को, तीसरा तारीफ को और चौथा उपाय को। तो तदवीर मतलब क्या होता है? तदवीर यानी उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? पहला सन 1515 में, दूसरा सन 1516 में, तीसरा सन 1517 में और चौथा है सन 1518 में। तो बच्चों उनकी मृत्यु कब हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताएं। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? मगहर में। मगहर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे में। डिम्ब धरना क्या है? पहला ऑप्शन समाधि लगाना, दूसरा योग साधना करना, तीसरा प्राणायाम करना और चौथा आडंबर करना। तो डिम्ब धरना यानी आडंबर करना। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आसन में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? आडंबर कर रहे हैं। आडंबर यानी दिखावा कर रहे हैं, है ना, झूठ मूठ की बातें कह करके लोगों को बरगला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे में बाढ़ी का क्या अर्थ है? पहला बढ़ाई, दूसरा बढ़ई, तीसरा बढ़ा और चौथा बूढ़ा। तो यहाँ पर बाढ़ी शब्द का अर्थ है बच्चों बढ़ई। ठीक है। लकड़ी का काम करने वाला कौन है? बढ़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? पहला बढ़ाई को, दूसरा कुम्हार को, तीसरा सुनार को और चौथा लोहार को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ईश्वर के प्रतीक के रूप में माना गया है कुम्हार को, है ना। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को एक स्वरूप देता है। तो उसी प्रकार ईश्वर क्या करते हैं? वह मनुष्यों को बनाते हैं। तो यहाँ ईश्वर का प्रतीक माना गया है कुम्हार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर कैसा है? प्रेम का, दूसरा विद्रोह का, तीसरा शांति का और चौथा उत्साह का। तो पद को पहले समझिए। संतों देखत जग बौराना, है ना। संत को देख करके क्या हो रहा है? जग बौरा रहा है यानी बावला हो रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाल और कमाली किसकी संतान थे? पहला रविदास की, दूसरा रसखान की, तीसरा कबीर की और चौथा सूरदास जी की। तो बच्चों कमाल और कमाली कबीरदास जी की संतान थी। ठीक है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।